अनुसार हिंदू राष्ट्र, ये आवाज इन दिनों लगातार बुलंद हो रही है। बागेश्वर बाबा का जब बयान आया तो उसके बाद से ये मामला और भी ज्यादा गर्मा गया। लेकिन अब किसका बयान आया? अब बयान आया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और भविष्य में भी हिंदू राष्ट्र ही रहने वाला है। आज इसी मुद्दे पर जानेंगे जनता क्या सोचती है देश की राजधानी दिल्ली की। सुनते हैं भैया, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र था भारत, है और रहेगा। क्या है आपकी राय? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मुसलमान राष्ट्र बहुत सारे हैं, हिंदू राष्ट्र कहीं नहीं पूरी दुनिया में। हिंदू राष्ट्र बहुत बड़े बनना चाहिए और हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। राम राज्य तभी आएगा। मुसलमानों के बहुत सारे राष्ट्र हैं, यानी कि इस्लामिक कंट्रीज बहुत सारी है, अब हिंदू राष्ट्र की बारी है। यस, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए क्योंकि लोग मुस्लिम की तरफ ज़्यादा कम्युनिटी है और हिंदू का तरफ कुछ कम लोग हैं। तो हिंदू लोगों का इकट्ठा होना चाहिए और एक यूनिटी बना के अपने को आगे लाना चाहिए, मेरा मानना है। यूनिटी बननी चाहिए और इसी के साथ बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र। क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, जितनी पॉपुलेशन हमारे कंट्री की मानी जाए 140 करोड़ में से 80 करोड़ 90 करोड़ हिंदुओं की है। तो जिस कंट्री में जो ज़्यादा पॉपुलेशन जिसकी होती है उसको वो डिक्लेयर कर लिया जाता है। जैसे मुस्लिम कंट्री में मुस्लिम ज़्यादा हैं तो मुस्लिम कंट्री कह देते हैं। तो हमारे देश में क्योंकि हिंदू बहुत ज़्यादा, तो इसको मतलब हिंदू राष्ट्र घोषित करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को भी नहीं होनी चाहिए और सबको रहने का समान अधिकार है। ये नहीं कि अगर एक बार हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो फिर हिंदू के हित की बात होगी, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो है, आप तो देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष देश के नाम से जाना जाता है, लोकतंत्र प्रणाली से देश चलता है। ये नहीं कि किसी भी धर्म की या जातियों को हम लोग नीचा देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं। अगर इसमें हिंदू राष्ट्र घोषित भी हो जाएगा तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अभी हम सेकुलर है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश है भारत हमारा, लेकिन मांग हो रही है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, ऐसा आप कह रहे हो और योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। मगर हमें तो एक लगता है कि हमारे इस देश में बहुत अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, जहाँ हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। तो हमें सिर्फ एक इंडियन बोल के यहाँ पर रहना चाहिए। बड़ी बात, इंडियन बोलकर रहना चाहिए या हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो इसमें मात्र एक घोषणा करनी है मोदी जी को, वो कर दे, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादा है और इस्लामिक कंट्रीज सिख ईसाई कोई भी रहे यहाँ पर, लेकिन क्योंकि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान हमारा, हम सबका हिंदुस्तान है। तो कम से कम गर्व से तो कहो कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम हिंदू हैं। ये अपने मुंह से क्यों नहीं बोलते ऐसी बातें? ऐसी बातें अपने मुंह से बोलनी चाहिए इनको। ये तो ये सोच के बैठे भी, ओ क्या हो गया, अरे तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब अलग थोड़ी है कोई, हम तो सारे एक हैं। ठीक है जी, अपने मुंह से बोलने में क्या दिक्कत है आपको? अरे आप खुद ही बोल दो भाई, हाँ जी हम हिंदू हैं और गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बताओ इसमें क्या बुराई है बोलने में? बाबा बागेश्वर धाम ने बोला सही बोला, अनुज लोटक ने बिल्कुल सही बोला। बाबा बागेश्वर ने बोला जो सही बोला, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। नो मैम, हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होना चाहिए। हम इंडियन है और हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, हमें ऐसे ही रहना चाहिए। हमारी एक पहचान है कि हमारी कंट्री पूरे वर्ल्ड में ऐसी है ना, जहाँ की हर धर्म के लोग रहते हैं। अगर हम पार्टिकुलर बना दे तो फिर हर कंट्री से हम अलग नहीं रह पाएंगे। हम धर्मनिरपेक्ष कंट्री में रहते हैं और हमारा राष्ट्र ऐसे ही होना चाहिए, आपस में एक दूसरे को मोहब्बत और प्यार से रहना चाहिए। बिल्कुल, हमारी कंट्री की खासियत ही ये है कि ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, बड़ी ही इज्जत के साथ, मोहब्बत के साथ रहते हैं। तो फिर क्यों घोषित होना चाहिए हिंदू राष्ट्र? जी, ये हिंदू राष्ट्र जो है ना, ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये एक वैचारिक मुद्दा है। हिंदू इकलौता ऐसा धर्म है पूरे विश्व में जो सबको समानता की बात करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सिर्फ और सिर्फ हमारे धर्म में कहा गया। हम बोलते हैं कि जो है सबको समान तरीके से रहना चाहिए। भारत देश और हिंदू विचारधारा है, दोनों एक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही लिखा हुआ है कि सब समान है। हमारा धर्म भी यही बोलता है सब समान है। तो ये कहने की बात नहीं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, हमारी विचारधारा है। और वो लोग जो इस विचारधारा पे नहीं मानते, जो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, जो सो कॉल्ड स्यूडो सेकुलर लोग हैं, ये उनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि उनकी सोच है वो हिंदू राष्ट्र वाली सोच नहीं है, क्योंकि देश तो हमेशा से हिंदू राष्ट्र रहा है। हमने सबको ठीक है, उपाध्याय जी आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि यहाँ पर
सभी धर्मों को माना जाता है, लेकिन बावजूद इसके भविष्य में हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। देखिए, संविधान को तो हम नहीं बदल सकते और संविधान ने जो व्यवस्था दी है, ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है, न मेरे कहने से चलेगा न आपके कहने से चलेगा। और जब संविधान का मूल रूप है कि भी भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो उसमें बदलने के लिए मैं समझता हूँ कि जो लोगों का एक आपसी सौहार्द, एक प्यार और जो भाईचारा है, कहीं ना कहीं उसको एक आहत करने का कदम हो सकता है। क्योंकि देखिए, ये देश का बंटवारा हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदुस्तान था, एक धर्म विशेष ने कहा कि नहीं भी हम नहीं रह सकते हिंदुओं के साथ, हमको अलग राष्ट्र चाहिए, तो धर्म के आधार पर राष्ट्र बट गया। उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो धर्म के हिसाब पर एक पाकिस्तान बना तो हिंदुस्तान ऑटोमेटिकली रह जाता है। लेकिन संविधान की व्यवस्था थी और संविधान की व्यवस्था का, संविधान का सम्मान अगर जो नहीं करते हैं वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन संविधान के सम्मान में हमको धर्मनिरपेक्ष इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सर। ठीक है, बाबा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबा जी, बात तो सही कही कि धर्म के आधार पर देशों का बंटवारा हो गया, फिर उसके बाद से हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश कहलाया, लेकिन अब बोला जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, और हो भी क्यों ना, बहुसंख्यक आबादी तो हिंदू है। साजिया जी, आपके यार भारत के तरफ से मैं सभी विश्व को, भारत 24 सर, भारत 24 के तरफ से विश्व को बता देना चाहता हूँ, और यहाँ के उपस्थित जितने हमारे मनोभाव हैं, बड़े हैं तो प्रणाम करता हूँ, छोटे तो आशीर्वाद देता हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि देश आज़ाद हुआ था बंटवारा हिंदू और मुसलमान के नाम से। जितने मुसलमान थे पाकिस्तान रह गए, और वहाँ पर 24% हिंदू है। आज कितने प्रतिशत पाकिस्तान में हिंदू है? पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जब आए थे तो 2% थे मुसलमान, और आज 40% हो गए। कल वोट का जमाना है, कल बोलेंगे हम तो इसको खालिस्तान बना, ये इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। आप क्या कीजिएगा? देखिए साजिया जी, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, आप हमारा नंबर देंगे सबको, आप देख लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि मुसलमानों का 63 राज्य है, ईसाइयत का 103 राष्ट्र है, का हिंदुओं का एक देश हिंदुस्तान नहीं होना चाहिए? मैं आपसे, राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दो निर्भय जय हो जिसका। लेकिन इस्लामी और मुस्लिम आबादी भी सबसे ज्यादा है, जरा रिसर्च कीजिएगा महाराज जी। उनको हटाना है ना, अपना देश। नमस्कार, जय श्री राम। अपना देश में जाओ। ठीक है महाराज जी, लौटूंगी आपके पास। नमस्कार, जय श्री राम जी। देखिए, हिंदू और हिंदुत्व का मतलब हमें समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला, हिंदुत्व एक वे ऑफ लाइफ है। यहाँ पे हमारे रहने सहने का जो तरीका है, हमारे यहाँ पे बोलने का जो तरीका है, खाने पीने का जो तरीका है, वो एक हिंदुत्व है। तो जब वे ऑफ लाइफ हमारी एक है। हिंदू तो अभी भी जी रहा है, भविष्य में अगर हिंदू राष्ट्र घोषित होता है तो आपको नहीं लगता कि बाकी धर्म के जो लोग हैं उनमें इनसिक्योरिटी की भावना पैदा होगी? बिल्कुल नहीं होगी। भारत आज सेकुलर है क्योंकि यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है। ऐसा कोई राष्ट्र आपने देखा है जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक हो और वो सेकुलर हो? आप कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं बता सकते। ये सेकुलर है क्योंकि यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में है, और हिंदू और एक संस्कृति है। हम तो क्या कहते हैं, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सबका उसमें कल्याण होगा, सब उसमें शामिल होंगे, सबका एम्पावरमेंट होगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, और हम सब परंपरा से एक हैं। हम चाचा ताऊ भाई बहन कहते हैं। पॉइंट आपका ये है कि हम हिंदू राष्ट्र है तभी तो हम सेकुलर है। कोई भी इस्लामिक कंट्री सेकुलर नहीं है क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र नहीं है। मानती हैं आप? यस मैम। तो फिर हमें हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? नो, हमारे संविधान में हर धर्म को इज्जत दी गई है, बराबरी की। ठीक है, चाहे भले हिंदू की यहाँ पे संख्या ज्यादा है, लेकिन हर एक रिलीजन की एक वैल्यू है हिंदुस्तान में। अगर हिंदू राष्ट्र घोषित करना होता ना, तो उसी टाइम जब हिंदुस्तान से सारे मुस्लिम पाकिस्तान डिवाइडेड हुए थे तो एक और राष्ट्र हो जाता। अगर हिंदुस्तान से हिंदू राष्ट्र, तो सबको इनसिक्योरिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी है, सिख भी है, पंजाबी भी है, मुस्लिम भी है, हर एक धर्म के लोग हैं। तो पार्टिकुलर अगर एक लोगों को बहुत वैल्यू दोगे ना, तो बाकी और लोग ना बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाएंगे। क्या बोल रही हैं आप? क्या बोल रही हैं आप? चरित
मानस का अपमान जो कर रहे हैं ये गलत है ना मैम। तो वो मुसलमान तो हम वो तो खुद हिंदुओं ने किया। नहीं, हम तो खुद कुरान का नहीं अब करते। ये नहीं कह रहे हैं नहीं कि मैडम, वो मुसलमानों ने नहीं किया था। उसने करा, लेकिन वो राजनीति के उसमें जो चौपाई में लिखा हुआ है कि वो शूद्र के जो जो विरोध कर रहे हैं वो तो खुद ही हिंदू है। वो हिंदू है, लेकिन उसने जो करा है, जो अभी अभी भी हम देखते हैं कि काफी जगह ये जो बोर्ड बना हुआ है, मुस्लिम बोर्ड बना हुआ है ना, कि कोई हिंदुस्तान में कोई भी बोर्ड नहीं है, सनातनी कोई धर्म का कोई नामो निशान से मिटाना चाहते हैं। अच्छा, हाँ। मुसलमान ऐसा करना चाहते हैं। मुसलमान नहीं, ऐसा नहीं करना चाहते, मुसलमान सब एक रहना मुसलमान- चाहते हैं, लेकिन क्या है कि कुछ सिस्टम इन्होंने ऐसा बना लिया, जैसे ओबीसी हैं, ओबीसी ने कह दिया हमारा ये कम हो रहा है। अरे क्या कम हो रहा है? हम तुम्हारे को हिंदू मान रहे हैं, मुसलमानों को सब तुम कुछ मिल रहा है। हिंदुस्तान में रह रहे हो यार, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, तुम हिंदू हो नहीं हो? भाई साहब बताना जरा, हिंदू में रह हिंदू हाँ भाई साहब, आप हिंदुस्तान में हैं तो आप हिंदू हैं, आप सिख, ईसाई, मुसलमान कुछ नहीं है, आप सब हिंदू हैं। मैडम ऐसा है, हिंदू अगर आप इंडिया गेट का चक्कर पे चक्कर लगाएंगे ना, तो एक रोड का नाम अकबर रोड है, एक औरंगजेब रोड है, एक का हुमायूं रोड है, एक का शाहजहां रोड है। वर्ल्ड की बाकी 56 घंटी में मेरे को एक रोड दिखा दो जो महाराणा प्रताप के नाम से हो या गुरु गोविंद सिंह के नाम से हो, कोई नहीं है। सिर्फ यहीं पे है ये कि आपका जो है 36 रोड है, तो एक से एक जो है जो मुगल बादशाह जो मर गए हैं। और मजे की बात ये मैडम, जो प्रेम कहानियां जो भी जितनी भी वर्ल्ड में पढ़ाई गई ना हिस्ट्री में, जोधा अकबर हो या शाहजहां की हो, मजे की बात है कि मैंने हर एक की ऑफिशियली 12 से 15 बीवियां थी ऑफिशियली, और हमें पढ़ाया गया है कि भैया ये जो है प्रेम कहानियां ये हमारे हैं। ठीक है, तो यहाँ बात इतिहास पर भी आ गई। कौन बोलेगा भैया, बताओ कौन बोलेगा भैया यहाँ पर हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सारी कंट्री सब बिरादरी के लोग हैं और सबको एक जैसा समझना चाहिए। सभी बिरादरियों के लोग हैं यहाँ पर, तो फिर हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र के आपने बात कहा ना कि योगी जी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, आप केवल फिंगर काउंट करना, बोलना योगी जी कह रहे हैं ही हाँ, हिंदू है राष्ट्र, ही, तो हाँ पहले है और बोलिए रहेगा। उनको कि संविधान पढ़ ले, संविधान में हिंदू राष्ट्र नहीं है। पहले या तो आप संविधान को फाड़ के फेंकिए और फिंगर काउंट मात्र 5 उंगलियों पूछिएगा कि हिंदू राष्ट्र में बताइए कि 5 फायदे क्या हैं, फिर हम उसके समर्थन में आ जाएंगे। हिंदू राष्ट्र रहेगा तभी वही फायदे मिलेंगे और संविधान से क्या नाम है, वही कॉन्स्टिट्यूशन पे मिल रहा है। हमें राहुल राय में हमारा नाम है, राहुल राय है भैया, और कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे बता दो। कानपुर में महाराज जी 5 फायदे बताइए, भैया पूछ रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोला, आप सुनिए। ये हिंदू राष्ट्र और ये संविधान की बात जो हो रहा है, मैं उस पर आप क्लियर कर देता हूँ कि जब यहाँ पर स्वतंत्रता मिली थी तो सब अंग्रेजों के चुने हुए मंत्री थे। आपका कोई संविधान, ये संविधान जो सर्कुलर बना ये इंदिरा गांधी ने बनाई, नसबंदी इंदिरा गांधी ने किया, और 600 साधुओं को गोली मरवाई। और पीएम से क्या मतलब है, देश को बांग्लादेश से बना दिया, 5 लाख मुसलमान बना दिया। अरे तो कुल मिलाकर के उपाध्याय जी इनसिक्योरिटी तो डेवलप होगी ना, इनसिक्योरिटी तो होगी। यहाँ पर ईसाई भी हैं, मुसलमान भी है, सिख भी हैं, जो सेटिस्फाइड नजर नहीं आ रहे अगर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है तो। देखिए, डेफिनेटली अभी भी दर्शक ने भी कहा कि संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है, और संविधान कोई हमने नहीं बनाया था, बहुत सोच समझकर सारी चीज़ों को उसमें लिखा गया था। नागरिकों के अधिकार थे तो कर्तव्य भी साथ साथ लिखे गए थे, और इसीलिए भी अनेकता में एकता की बात, गंगा जमुनी तहजीब की बात जो हुई थी, वो भारत के संविधान में वो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं लिपिबद्ध किया गया था। लेकिन मैंने कहा ना कि अपने अपने तरीके से अगर हम उस कैलकुलेशन में जाएंगे कि जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया, और देखिए प्राय देखा गया है कि जहाँ एक वर्ग विशेष ज़्यादा संख्या में हो जाता है, वहाँ दूसरे समुदाय का रहना मुश्किल। कश्मीर है भी भारत में, हिंदुस्तान में है, मुझे बता दें, वहाँ से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, मारा गया, अत्याचार किया गया, कहीं से कोई आवाज़ आई, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई, और आज भी कश्मीरी पंडित विस्थापित जीवन जी रहा है। फिर जब इस तरह की प्रतिक्रियाएं होती है, क्रियाएं होती है, तो उसकी प्रतिक्रिया होती है, और उसका जवाब फिर दूसरा धर्म भी कहीं ना कहीं आहत होता है, और वो ये सोचता है, उसकी सोच बदल जाती है, सोच से कश्मीर आहत होता है। कुल मिलाकर के आहत होती है भावनाएं। बोलिए मैडम जी, हिंदू राष्ट्र बने या नहीं बने, ये बताओ। मुस्लिम भाइयों को सीए कानून आए, अभी एनआरसी आए, ये और भी कानून आए, इन्हें क्यों प्रॉब्लम होती? इनका देश है तो हमारा भी देश है। क्या धर्मशाला के रोंगियों को बचा लेंगे, जो पाकिस्तान से आएंगे उन्हें बचा लेंगे? भारत है कोई धर्मशाला नहीं है, भारत है कोई धर्मशाला नहीं है।
देखिए बिल्कुल सही कहा, भारत है कोई धर्मशाला नहीं है। सीए उन लोगों के लिए है जिन पे पाकिस्तान में अत्याचार हो रहे हैं, बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं, उनकी बहन बेटियों को उठा लिया जाता है। ये क्या चाहते हैं कि उनको मत बुलाओ, बुलाना है तो सबको बुलाओ, मतलब उनको जमीन भी दे दी, अब उनको वापस भारत में भी बुला लो। अरे बात को आप समझो। और हिंदू एक ऐसा समाज है वो सबको साथ में लेके चलता है, सबका सम्मान करता है, और हिंदू की वजह से सब लोग डेवलप रहते हैं। आप ये बताइए, आज़ादी के बाद क्या मुसलमानों को इनसिक्योरिटी हुई? होती तो इतनी संख्या में मुसलमान कैसे रहते? यहाँ पारसी भी रहता है, यहाँ क्रिश्चियन भी रहता है। हिंदू का मतलब ही अपने आप में ये है कि जीना भी है, जीने देना भी है, ठीक है, उनका भी विकास। यहाँ हिंदू है इसलिए सभी धर्म सुरक्षित है। अगर हिंदू बहुसंख्यक ना होता तो कोई भी धर्म सुरक्षित ना होता, मानते हैं आप? जी हमारे मित्र संविधान की बात कर रहे थे। हमारे संविधान में आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है राइट टू लिबर्टी, आर्टिकल 28 में लिखा हुआ है राइट टू रिलीजन। आप ये बताओ, हिंदू धर्म के अलावा कौन सा ऐसा धर्म है जो बाकी धर्मों को राइट टू रिलीजन देता है? सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म देता है। और हिंदू धर्म बार बार बोलते रहे, धर्म नहीं, एक विचारधारा है, एक जीने का तरीका है। तो ये आप इसको घोषित करो या ना करो, ये हमारा वैचारिक जो है, हिंदुस्तान जो है वैचारिक देश है, जहाँ पर ये विचार है कि सर्वधर्म संपन्न है। प्रॉब्लम मुझे उन लोगों से है जो स्यूडो सेकुलर है, जो बोलते हैं कि सर तन से जुदा, तो बहुत बढ़िया, बहुत सेकुलर बात की हो, और हम बोले हम भाई भाई, तो नहीं ये कम्युनल है, ये कम्युनल है। तो ऐसे लोगों से हमें बच के रहना पड़ेगा। जो आप ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र ना होता तो चारों तरफ सर तन से जुदा के नारे होते? जी नहीं, हमारा हिंदुस्तान पहले से एक साफ कराने वाला, मिलजुल के रहने वाला, संदेश देने वाला है। यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आज ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव से, आपकी सरकार 10 साल रही, 5 साल आपके पिताजी राज किए और 5 साल आपने राज किया। उस टाइम आपका राजनीतिक का ग्रंथ कहाँ गया था आपका? उस टाइम आपने क्यों देखा जिसके पीछे आप हंगामा खड़ा कर रहे हो? एक उसके ऊपर में सुद्रगमा ढोल पर सुनारी, इसके ऊपर में कर रहे हो, उस टाइम आप कहाँ थे? आज आप हिंदू बहन की रोटी करने के लिए आप रामचरितमानस को फाड़ रहे हो, ये सही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ असुद्दीन ओवैसी साहब से, बैरिस्टर साहब हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के बैरिस्टर हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, जो दिल्ली में श्रद्धा जैसी हत्याकांड हो जाती, मेरी बहन जैसी 35 टुकड़े के जाते हैं, निक्की जैसे हत्याकांड हो जाती है, उस पर एक जवान उनकी नहीं निकलती है। अगर कोई मुस्लिम भाई का भी एक बहन का भी कुछ हो जाए तो उनके 50 जवान फिर जाते हैं कि भाई मुसलमान को। मतलब राजनेता सिर्फ राजनीति करते हैं और देश की जनता को बरगलाने का काम करते हैं, ऐसा है क्या? बात हो रही है कि संविधान की, कि संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, संविधान में वैसा लिखा हुआ है। संविधान में समय समय पर संशोधन होता रहा है। जब भी सरकार ने चाहा है कि जनता के हित में कुछ संशोधन करना जरूरी है तो संशोधन किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि संविधान को बदल दो, लेकिन अगर जनता के मुताबिक, जनता के व्यूज़ के मुताबिक, जनता जो चाहती है उसके मुताबिक अगर संविधान में कुछ संशोधन करना पड़े तो कर सकते हैं। सरकार को कोई ऐसी रुकावट नहीं है। जैसे कि मान लीजिए जनता का सबसे बड़ा मुद्दा देखा कि राम मंदिर वाला मुद्दा चल रहा है जी, 1 मिनट में सॉल्व हो गया। धारा 370 1 मिनट में सब सोल्व हो गया। ऐसे ही ये जो है ये मुद्दा भी सॉल्व हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्या सवाल ये कि हम अभी भी हिंदू राष्ट्र में जी रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो यही कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। मैडम ये एक हिंदुस्तान है, जितना हम प्यार शाहरुख खान से करते हैं, अमिताभ बच्चन से प्यार करते हैं, तो हमारे में हिंदू मुस्लिम कहाँ है? हम तो एक है, हिंदुस्तान का मुसलमान है तो हिंदुस्तान का ही है, उसको कहाँ भगाएंगे? अब इनके बाप दादा जो गलत कर गए तो हम आज भी उन बातों को लेकर चलते फिर, जो पिछली गलती हो गई थी, मगर आज तो हम सही चल रहे हैं। एक घर के अंदर खा रहे पी रहे, मौज रहे, हमारा देश कहाँ से कहाँ जा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। बोलिए भैया। हाँ, कल मैडम जी हमारी इंडियन एयरलाइंस ने 470 विमान खरीदे फ्रांस अमेरिका से। अगर मुस्लिम भाइयों के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, क्या उन्हें पायलट की नौकरी नहीं मिलेगी? क्या उनकी लड़कियों को एयर होस्टल की? मुसलमान तो कह रहे हैं कि आप हिंदू राष्ट्र क्यों चाहते हैं, हम खुश हैं यहाँ पर। हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है मैडम जी, मुस्लिम भाइयों को पहले बैठ के सोचना चाहिए कि लालू, मुलायम, माया, केजरीवाल ये वोट बैंक समझते हैं तुम्हारे को, इससे ज्यादा कुछ ना आगे बढ़ने देते। राजनेता सिर्फ मुस्लिमों का इस्तेमाल करते हैं महाराज। देखिए, मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता हूं और मैं किसी शिकायत करने के लिए साधु नहीं बना हूं। आई एम फॉर ऑल फॉर मी, मेरे सभी हैं, मैं एक बात कहता हूं, मैं तो आप ही से पूछता हूं, साजिया जी आप ही बताइए, मुसलमानों का 63 राज है और क्रिश्चियन का 103 राज है, क्या हिंदुओं का एक हिंदुस्तान नहीं होना चाहिए? आज अफगानिस्तान से जितने सरदार आए, आज पाकिस्तान से जितने हिंदू भाई आए, बांग्लादेश से आए, सबको रखा गया। तो मेरा कहने का मतलब कि आप जो है
आपका जनसंख्या ज्यादा बनेगा तो कल ही इसको मुसलमान कंट्री घोषित कर दीजिएगा और पाकिस्तान की तरफ बर्बाद हो जाएगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान उठान करना चाहिए, आज पाकिस्तान से पलायन ठीक है, तो सवाल सबसे बड़ा यही कि इतनी सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र भारत क्यों नहीं बन सकता? इस मुद्दे पर चर्चा लगातार जारी है, जनता की आवाज बुलंद करते रहेंगे हम।